जो क्वेश्चन है 3/13 को दशमलव रूप में लिखिए। अब दशमलव रूप में लिखने का मतलब है बच्चों आपको ये भिन्न भाग करनी पड़ेगी, 3 को 13 से भाग करना पड़ेगा। जो उसका उत्तर आएगा दशमलव में हमें वो लिखना है। और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका फिर दशमलव प्रसार भी हमें बताना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करें, जो हल में है जैसा मैंने कहा कि 3 को 13 से भाग दे, तो बच्चों सबसे पहले ये 13 3 से बड़ा है, इसीलिए ये क्या होगा, नहीं, ये 3 भाग नहीं होगा, तो ना जाने की 0, और यहां पर पॉइंट 0 लगेगा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। अब बच्चों ये हो गया 30, क्या हो गया 30। अब बच्चों ये 30 हो गया है जो, अब हम इसे का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 का, तो ये क्या आ जाएगा 13 दूनी 26। 30 में से 26 गए बच्चों, यहां पर मैं वो चीज लिख रहा हूं 13 दूनी 26, और ये 30 में से 26 गए, क्या रह गया 4, रिमाइंडर ऊपर और फिर लग गई 0, तो ये क्या आ गया 40। तो 40 आ गया, तो 13 का पहाड़ा 13 तिया 39। अब बच्चों यहां पर 40 में से 39 गए, आ गया रिमाइंडर 1 और फिर 0, तो ये बन गया हमारा बच्चों 10। अब क्या 10 13 से बड़ा है, ऐसा नहीं है, तो ना जाने की आ जाएगी 0, फिर 1 और 0 लग जाएगी यहां पर। अब बच्चों ये हो गया 100 हो गया, तो 13 से 91 हो जाएगा हमारा। 13 से क्या होता है 91, 100 में से 91 गए, रह गए 9, फिर हमारा यहां पर 0। अब बच्चों 90 हो गया, तो 90 हो गया, तो 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि 13 6 78, तो यहां पर 90 में से 78 गई, आ गया 12 और फिर पीछे 0। अब बच्चों यहां पर ये क्या बन जाएगा 120। 120 हो गया, तो 13 निम्न 117। 120 में से 117 गए बच्चों, क्या रह गया 3। अब आप यहां पर ये देखिए कि ये तो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, मगर यहां पर राहत की सांस लेने की बात आ गई बच्चों। ये जो 3 है जहां से हम चले थे, ये 3 जो शेषफल है वहीं पर आ गए हम बच्चों। यहां पर कोई भी चीज अगर कहीं एक बार रिपीट हो जाए तो आप वहीं पर छोड़ देना, बस हमारा वहीं तक सवाल रहेगा। अब ये यहां पर इसका मतलब इसके बाद दोबारा से यही चीजें आएंगी, ऐसे ही 2 3 0 7 9 6 9 आएगा, तो ये रिपीट हो जाएगी। तो बच्चों मैं यहां पर इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं, बार। तो आपको यहां पर ये क्या करना बच्चों, यहां पर 3/13 ऐसे लिखकर ये जो डिवाइड है आप यहां पर साइड में करोगे, और इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ये आंसर है 0.230769, इसके ऊपर आ गया बार। अब बच्चों क्योंकि ये हमने देखा कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या नाम देंगे, अशांत। मगर क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बच्चों, तो इसे कहेंगे आवर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, आवर्ती अशांत दशमलव। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।